सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर, नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से अभी हाल ही के दिनों में एक पुस्तक आई, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3। इसी पुस्तक के चैप्टर 6 को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कई लोगों का कहना था कि सर, अगर बुक्स में आएगी तो क्या इसके वीडियोस नहीं मिलेंगे? तो वीडियो तो सभी के मिलेंगे, बट जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप लोगों को उसकी सटीक जानकारी देने के लिए मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा। इसमें कॉम्प्रेस पॉइंट का जो परिचय होता है ये हम सभी जानते हैं, जो 45 कॉम्प्रेस पॉइंट्स होते हैं। इसका अगर हम लोग बात करें तो एनाटॉमिकल स्टडी फंक्शन, जो कि 46 कॉम्प्रेस पॉइंट नासक मेथोडोलॉजी में होते हैं, उन कॉम्प्रेस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन से डिजीज़ होंगे और उनके लक्षण क्या होंगे, कारण क्या होंगे और उपचार का जो प्रोसेस होगा उसके अनुसार आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब है, अगर कॉम्प्रेस पॉइंट है तो उसको हम विस्तार से कैसे समझें, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसके लिए अगर मान लेते हैं किसी को कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 1, जिसको हम लोग सुपर ऑर्बिटल नर्व, जो कि आँख के ऊपर का जो ये सिरा होता है दोनों साइड, इसको हम लोग कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 1 कहते हैं, जो कि कॉम्प्रेस के चार्ट में अक्सर देखने को मिलता है। मैं इसका परिचय थोड़ा सा आप लोगों को देना चाहूँगा। सुपर ऑर्बिटल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि कार्निकल नर्व की वी शेप, मतलब 5वीं नंबर की जो एक शाखा है, जो कि मानव शरीर के आँख के ऊपर से स्थित क्षेत्र की जो संवेदनाएं होती हैं उसको प्रदान करती है। यह नर्व मुख्य रूप से माथे, जो भौं होते हैं वो, और सिर के ऊपरी भाग की जो त्वचा होती है उसके अंदर जो सेंसेशन होता है उसको प्रदान करती है। इस नर्व का जो महत्व है वो है संचार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है ये, और इसकी संरचना और कार्य जो होती है वो, उसकी चिकित्सा जो पहलू होते हैं उनको भी एक समझाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। सुपर ऑर्बिटल नर्व की जो संरचना होती है, एनाटॉमी ऑफ सुपर ऑर्बिटल नर्व, जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व की उत्पत्ति जो होती है वो सुपर ऑर्बिटल नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व की जो एथोथमिक शाखा होती है, जिसको 6th शाखा बोला जाता है, वहाँ से ये निकलती है। और ये नर्व ट्राइजेमिनल नर्व का पहला विभाजन होता है, जो कि संवेदी कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। गुजरने का जो मार्ग होता है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये नर्व ऑर्बिट के ऊपर से जो उसकी सीमा होती है उसके पास स्थित सुपर ऑर्बिटल फोरमेन या सुपर ऑर्बिटल नाच मतलब नाचने वाला नाच नहीं है, ये एक पॉइंट है, से बाहर निकलती है। और इसके बाद ये माथे की त्वचा और सिर के ऊपरी हिस्से तक जाती है। इसकी जो मुख्य शाखाएं होती है, तीसरे पॉइंट पे मैंने लिखा है, सुपर ऑर्बिटल नर्व आगे जाकर 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित होती है। पहला मेडियल ब्रांच, ये नर्व
माथे के माध्यम से और नाक के जो पास की जो क्षेत्र होती है जिसमें स्किन होती है, उसकी स्किन की संवेदनाएं प्रदान करती है। अगर हम लोग लैटरल ब्रांच की बात करें तो ये नर्व माथे के बाहरी हिस्से और सिर के ऊपरी हिस्से तक संवेदनाएं प्रदान करती है। इसका जो फंक्शन है, सर्व ऑर्बिटल नर्व का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द सुपर ऑर्बिटल नर्व, क्यों बताना ज़रूरी है ये आप लोग खुद तय कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्लास एक एक पॉइंट को लेकर के मैं बना रहा हूँ। इसमें जो कार्य है फंक्शन के तौर पे, संवेदी कार्य जो है सुपर ऑर्बिटल नर्व का मुख्य रूप से जो संवेदी कार्य है वो है माथे की त्वचा, कहाँ ये संवेदना सेंसिटिविटी प्रदान करती है। माथे की जो त्वचा है, भौं के ऊपर का जो क्षेत्र है और सिर के ऊपर के हिस्से की जो स्किन है उसमें। सेकंड पॉइंट में त्वचा का तापमान और दबाव जो कि सेंसिटिविटी है। यह नर्व त्वचा के तापमान, हल्के स्पर्श और दबाव के प्रति संवेदनशील होती है। सेकंड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है इसका, सिरदर्द से संबंधित। सुपर ऑर्बिटल नर्व का सिरदर्द विशेष रूप से माइग्रेन और क्लस्टर सिरदर्द के तौर पे मुख्य रूप से योगदान देता है। इसमें अगर बात करें सुपर ऑर्बिटल नर्व के संबंधित रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, जैसे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द सुपर ऑर्बिटल नर्व की, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सुपर ऑर्बिटल नर्व जो होता है वहाँ पे सुपर ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया जनरेट होता है। यह एक दुर्भाग्य स्थिति है जिसमें सुपर ऑर्बिटल नर्व के आसपास की क्रोनिक पेन और ये दर्द माथे और आँख के ऊपरी क्षेत्र में महसूस होता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? तेज दर्द और जो कुछ मिनट या कुछ घंटे तक रह सकता है। माथे और भौं के ऊपर जलन जैसा महसूस अनुभव कर सकता है रोगी। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सेंसेशन बढ़ जाता है। इसमें जलन भी शामिल होता है। इसका कारण क्या होता है? सुपर ऑर्बिटल नर्व के ऊपर चोट लगा हो या दबाव हो, सूजन या कोई संक्रमण हो। सूजन होगा तो दिखेगा, संक्रमण होगा तो आप सीबीसी करा लीजिए। टीएलसी और डीएलसी दोनों की एक रिपोर्ट बना लीजिएगा। लिम्फोसाइट काउंट गड़बड़ होगा तो ध्यान दीजिएगा, और अगर पॉलीमॉर्फस कई जगह पे न्यूट्रोफिल्स दिखाता है तो उसको आप देख लीजिएगा वो कितना बढ़ा है। अगर वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है और टीएलसी भी गड़बड़ है तो बिल्कुल उसके रिगार्डिंग उसके डब्ल्यूबीसी पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी ओरल में। ठीक है। तीसरी चीज़ हो सकती है सिर में चोट लगा हो। उपचार के तौर पे F2, अगर दर्द है तो F2 दे सकते हैं एंटी एनाल्जेसिक के तौर पे, और अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ मेडिसिन की तो आप S3 दे सकते हैं। नर्व अगर ब्लॉक हो रहा हो तो आप A2 से दे सकते हैं, और रायोला मेरा एक प्रोडक्ट है NH रायोप्लास्ट सेल केयर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। F2 S3, इसके अलावा जो मेडिसिन्स लगती होगी A3, इसके जो मेडिसिन्स है ये आप अपना कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, और उसके अनुसार आप उसकी जो डोजोलॉजी देंगे वो 10 ड्रॉप देंगे। बट अगर रायोप्लास्ट सेल केयर जो ड्रॉप है उसको यूज़ करेंगे तो 2, अगर 80% से ऊपर का ब्लॉकेज है तो 2 ड्रॉप, और अगर उससे कम का है तो 5 ड्रॉप यूज़ करना होता है।
सेकंड पॉइंट मैं सुपर ऑर्बिटल नर्व की बात करूँगा। तो सुपर ऑर्बिट एक मैंने बताया सुपर ऑर्बिटल न्यूरल्जिया का, ये सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ। सुपर ऑर्बिटल नर्व के ऊपर प्रेशर हो, दबाव हो, जिसमें नर्व कॉम्प्रेशन लिखा हुआ दिख रहा हो, ऐसी स्थिति में तब होती है जब सुपर ऑर्बिटल नर्व के ऊपर बाहरी दबाव पड़ता है, मतलब बाहर से प्रेशर पड़ा हो। फाइट पड़ सकता है, फाइट कोई मारा हो तो ऐसा हो सकता है, या कहीं टकरा गया हो अचानक, तब होता है। लक्षण क्या होती है इसमें? सुनसुनापन महसूस होगा, झंझनाहट आएगी, हल्का या मध्यम दर्द हो सकता है। यहाँ आपको ट्रीटमेंट जो देने की आवश्यकता होगी, पेशेंट को आराम देना है और पेशेंट को गर्म माहौल में रखना है, गर्म सिपिडन में रखना है पेशेंट को। इसमें अगर दवाई की बात करें तो पेशेंट को आराम की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ है, नींद की कमी है, आप S1 यूज़ कर सकते हैं, F1 यूज़ कर सकते हैं, WE यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन तीसरी कंडीशन आती है इस सुपर ऑर्बिटल नर्व के रिगार्डिंग। तो तीसरा पॉइंट आता है माइग्रेन, डिजीज़ की बात हो रही है ना। सुपर ऑर्बिटल नर्व के जो माइग्रेन होते हैं उसमें देखा जाता है कि किसी ने उसको चोटिल किया हो, वहाँ चोट लगी हो, या उससे संबंधित कोई समस्या होती है। इसमें लक्षण क्या दिखाई देगा? माथा या आँख के ऊपरी भाग में दर्द होता है, रोशनी प्रकाश जो होता है वो, और ध्वनि जो होती है उसके प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता अचानक उत्पन्न होती है। इसमें नोजिया फीलिंग और वोमिटिंग भी होता है पेशेंट को। इसमें जो उपचार होता है, माइग्रेन की रोकथाम के लिए जो भी दवा आप देते हैं वो देंगे, उसकी जीवन शैली में सुधार देंगे, उसको नींद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आराम नहीं करेगा तो माइग्रेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जीवन शैली में क्या सुधार करना होता है? चाय सबसे बड़ा दुश्मन है माइग्रेन वालों का, उसी से होता भी है। चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए मेडिकल टर्मोलॉजी के रिगार्डिंग, जैसे एनाल्जेसिक देने की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ F2 है, S5 है, S3 है, S10 है, C5 है, WE है। इन मेडिसिन का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं। मैंने एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपका इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया है, और 38 रेमेडीज़ के रिगार्डिंग मैंने एक बुक में लिखा भी है। उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। सीरीज़ की पूरी पुस्तकें हैं और एक एक सीरीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, महाग्रंथ पार्ट 3 सबसे अलग थी, महाग्रंथ पार्ट 4 सबसे अलग रही। फंडामेंटल की सीरीज़ की अगर बात करूं तो तीनों पुस्तक अलग अलग रही हैं, और जो कॉम्प्रेस पॉइंट रिलेटेड पुस्तक जो है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3, ये एक अलग विषय की पुस्तक रही है। इसे आप लोग पढ़ेंगे तो वाकई इसकी खासियत को समझ सकेंगे, क्योंकि क्यों ज़रूरी था कॉम्प्रेस पॉइंट के ऊपर पुस्तक लिखना। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मैंने लिखा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडीज़ आपको देनी होगी, जिसमें आप S3 को यूज़ कर सकते हैं, S5 को, C3 C5 को भी आप यूज़ कर सकते हैं, F2 यूज़ कर सकते हैं, A2 यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर अगर ब्लॉकेज होगा तो मैंने रायोप्लास्ट
सेल केयर ड्रॉप की पहले ही जिक्र किया है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर राहत नहीं मिलती है और पेशेंट अगर लगता है कि डिप्रेशन डिकम्प्रेशन को अचीव करने लग रहा है, या नर्व ब्लॉकेज आपको किसी जानकारी से प्राप्त होता है कि पेशेंट में नर्व ब्लॉकेज है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज का कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। नासक का पेटेंट आता है वहाँ पे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नर्व के ऊपर नर्व को फ्री करने की आवश्यकता होती है, वहाँ कॉम्प्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। प्रिवेंटिव केयर देने की आवश्यकता होती है। अगर सिर की सुरक्षा की बात करें तो सर में चोट न लगे या किसी जगह से टकराए न, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पेशेंट को तनाव न हो, क्योंकि तनाव होगा तो माइग्रेन अटैक करता है। सुपर ऑर्बिटल नर्व से संबंधित अगर विकार होंगे तो वो बढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में मेडिटेशन, योग इस टाइप का यूज़ करना होगा। F1 आप यूज़ कर सकते हैं, S1WE के साथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, डिजीज़ वाइज अगर बोलेंगे तो कौन सा डाइल्यूशन कहाँ यूज़ होता है, उसके लिए चैप्टर्स बने हुए हैं, उस चैप्टर को पढ़िएगा। तीसरी अवस्था इसमें आती है स्वास्थ्य जीवन शैली की, जिसमें संतुलित आहार और नियमित पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज कराने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नींद लेने की आवश्यकता होती है, और अगर चश्मा कोई लगाता है तो वो उसका सही तरीके से उपयोग करे। आँखों की समस्या से बचाव करे अपने आँख का, और अगर चश्मे का नंबर बदल गया है तो उसको बिल्कुल उसी नंबर को बदलवा करके पहनिए। इसमें एक कॉन्क्लूज़न भी मैंने शामिल किए हैं सभी के। अगर सुपर ऑर्बिटल नर्व आँख के ऊपर स्थित एक महत्वपूर्ण नर्व है जो माथे और सिर के ऊपरी हिस्से की संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी संरचना और कार्य का सही ज्ञान चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यक है। यदि इस नर्व पर कोई विकार उत्पन्न है तो समय पर निदान और उपचार की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य जीवन शैली और सही देखभाल इसके विकारों से बचाव करने में मदद करती है। ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि रविंदर जी का क्या नाम है कि 20 मिनट्स का क्लास होना चाहिए, मैंने प्रयास किया है कि इसको 20 मिनट्स के अंदर पुटअप करूं, और इसीलिए सभी क्लासेस सिंगल करके मैंने कर दी है। ये पुस्तक जो है बढ़ करके 228 पेज की हो चुकी है। अपनी पुस्तकें पहले से बुकिंग करा लीजिए। 1350 रुपये बुकिंग चार्ज रखा है मैंने। 1500 रुपये इसके अलावा कुछ अतिरिक्त चार्ज लगेगा। 7 अप्रैल से इसके मूल्य को, जो इसका निर्धारित सहायता राशि मूल्य रखा गया था, उसी पे यथावत कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर आपको लगता है तो ये पुस्तक बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग कराने के लिए जो फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9407761264, इस पे आप पेमेंट जमा करा करके इसी नंबर पे, या एक और नंबर है 9904248934, इस पे सूचना दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे पिन कोड के साथ, ताकि आपकी पुस्तक बताए गए पते पर वापस आपको भेज दी जा सके। वापस कहने का मतलब है आपको पुस्तक आपके निर्धारित बताए गए पते पर भेज दी जाए। तो मैं आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। जय काउंट सीजर मेटी जी। जय नासक मेथोडोलॉजी।